नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरी सद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जब गुरु गोरखनाथ जी ने माता सिरोंजा और उनके पति राजा सिंधा सिंह को ये उपदेश दिया, जो रानी श्रीयल के माता पिता थे, कि आप जलंधर नाथ जी की सेवा करें, कि वे मेरे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के गुरु भाई हैं और योग विद्या के चमत्कार के पूर्ण ज्ञानी ध्यानी हैं। उनकी सेवा करके वरदान प्राप्त करने से स्वर्ग की अप्सरा जैसी चंद्रमा के मुख के समान एक कन्या रत्न का जन्म होगा। जब वे ब्याह लायक सयानी हो जाए तो मेरे शिष्य गोगावीर से, जो मेरी शिष्य महारानी बाछल के गर्भ से जन्म धारण करेगा, उनसे उनका ब्याह कर देना। अब ये बात गुरु गोरखनाथ जी ने उनको तब कही थी जब अभी गुरु गोरखनाथ जी ने महारानी बाछल जी को पुत्र होने का वरदान दिया था। तो वो कहने लगे कि मैं अभी अभी महारानी बाछल को पुत्र होने का वरदान देकर ही तुम्हारे यहाँ आया हूँ। इस प्रकार की बात करके महायोगी गुरु गोरखनाथ जी तो अपने गुरु की खोज में त्रिया राज्य की ओर निकल गए और योगी जलंधर नाथ जी की ज्योत सुबह शाम जलाकर हम दोनों पति पत्नी उनकी आराधना करने लगे। एक रोज अनायास ही वे अपने चेले कानिफा नाथ को संग लेकर हमारे यहाँ पधारे और तुम्हारे पिताजी से बोले, हे राजन, मैं यहाँ आ तो हूं और मैं चाहता तो पहले ही आ जाता, परंतु क्या करूं, गोड़ बंगाले प्रांत के हैलापटन नगर के धूत्र राजा गोपी चंद ने मुझे समाधि से उठवाकर एक गहरे गड्ढे में बंद कर दिया था। जलंधर नाथ जी कह रहे हैं कि मेरे प्रथम शिष्य कानिफा नाथ उस गोपी चंद राजा की कैद से छुड़ाकर मुझे आपके यहाँ लेकर आए हैं। सो बेटी श्रीयल, हम दोनों प्राणियों ने मिलकर तन मन धन से उनकी खूब सेवा की। तब उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की तरह बहाना ना बनाकर आशीर्वाद दे प्रसन्न हो के कहा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ दूज के चंद्रमा के समान मुख वाली अप्सराओं के समान कन्या का जन्म होगा। तभी हम जमात के संग आकर कन्या के जन्मोत्सव का भंडारा जीमेंगे। उनके आशीर्वाद से 9-10 मास पर्यंत तुमने जन्म लिया। तब हमने पुरोहित जी को बुलाकर उनसे तुम्हारे नामकरण संस्कार के लिए कहा। उन्होंने बुधवार का दिन निश्चित करके तुम्हारा नाम संस्कार करवाया। उसी दिन ठीक समय पर योगी गुरु जलंधर नाथ जी ने अपने प्रमुख चेले कानिफा नाथ और अन्य चेलों की जमात लाकर बड़ी ही धूमधाम के संग ढोल मंजीरे और मृदंग बजाते हुए इस तंदुल नगरी में प्रवेश किया। हम दोनों पति पत्नी ने भी तुम्हारा जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। जमात के जीम लेने के बाद मनमानी दक्षिणा दे सबको संतुष्ट कर दिया। तब गुरु जालंधर नाथ ने हम दोनों का आदेश दिया कि सौभाग्यशाली कन्या का विवाह बागड़ प्रांत के ददरेवा नगर निवासी महाराज जेवर सिंह बलवान के पुत्र गोगावीर के संग कर देना। वे देवताओं का अंशी है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की प्रसादी गुगल खाने से महारानी बाछल के गर्भ से लगभग अब से 2.5 साल पहले उत्पन्न हुआ है, जो तुम्हारी बेटी के समान चंद्रमुख वाला उज्जवल वर्ण का वीर योद्धा है। अब बेटी श्रीयल योगी राज के वचन सुनकर तुम्हारे पिताजी गुस्से में बहुत लाल पीले हुए और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, कन्या चाहे मरे चाहे जिए, परंतु मैं अपनी बेटी को बागड़ प्रांत के झगड़ालू चौहानों में हरगिज नहीं ब्याहूंगा। तुम्हारे पिता की इस बात को सुनकर गुरु जलंधर नाथ योगी जी के प्रमुख चेले कानिफा नाथ ने राजा के सुर में सुर मिलाकर कहा, ठीक बात है राजन, बागड़ देश के लोगों में बेटी ब्याहने की मेरी भी इच्छा नहीं। इस पर योगी जलंधर नाथ बोले, तो क्या मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा? बेटा कानिफा नाथ, मेरा वचन पूर्ण होकर ही रहेगा।
क्योंकि वह माता भाग्य माता का लिखा मिट नहीं सकता। उनके लिखे को मिटाने की शक्ति ब्रह्मा में भी नहीं है। ये बात सुनकर कनीफानाथ बोले, गुरुजी आप तो नाराज हो गए। मैंने आपको नाराज करने के लिए कुछ थोड़े ही कहा था। गुरु गोरखनाथ मुझे कई बार अपमानित कर चुका है। क्या मैं उससे किसी बात में कम हूं? मैंने तो राजा सिंधा सिंह जी से जो कहा है अपने मन की बेचैनी के कारण ही कहा है, परंतु इन बखेड़ों में पड़ना मेरी गलती है। चाहे किसी का ब्याह होए चाहे गोना, हमें इन झंझट से क्या लेना। हमारी बला से कोई चाहे मरे चाहे जिए, हम लोगों का माथा पच्ची करना व्यर्थ है। अपने शिष्य की बात सुनकर जोगेश्वर बोले, बेटा कानीफानाथ, तुम्हारा स्वभाव भी उग्र और गर्म है। मैं गोरखनाथ को जितना जानता हूं तुम उतना भी नहीं जानते। महायोगी गोरखनाथ अनेकानेक विद्याओं का परम ज्ञानी और सच्चा ईश्वर भक्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे बहुत ही नम्र स्वभाव का पूर्ण संत है। वे विद्या बुद्धि का जितना तेज है उतना गुमान रत्ती भर भी नहीं करता है। वे बड़ा दयालु भी है। वे अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ योगी के समान ही मेरी इज्जत करता है और उनके समान ही मुझे भी अपना गुरु समझता है। तुम भी उससे द्वेष करना छोड़कर उससे सेवा सत्कार करना सीखो। अपना गुरु भाई समझकर चार बातें सीखो और सिखाओ। आपस के मेल के बराबर दुनिया में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। वे अपने प्रमुख चेले कनीफानाथ को समझा बुझाकर अंतर ध्यान हो गए, रूपोश हो गए। तब से अब तक उनके दर्शन नसीब नहीं हुए। जिन गुरुदेव की दया से अब तक हमारे बिगड़े सभी काम सुधर जाया करते हैं, मैं आज ही तुम्हारे पिता को समझाऊंगी। अब तुम नहा धोकर कुछ खा पी लो। तुम्हारा रूप कैसे बिगड़ा हुआ है। धीरज खोकर अधीर मत बनो। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जालंधर महाराज तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसका श्रृंगार वगैरह कर अपने पलंग पर जाकर लेट गई। लेटी लेटी भी अपनी बेटी श्रीयल के बारे में सोच विचार करती हुई थक कर गहरी नींद में सो गई। उन्हें स्वप्न अवस्था में भी अपनी बेटी श्रीयल का ध्यान सताता रहा। जब शाम के वक्त राजा सिंधा सिंह राजकाज निपटाकर दरबार में अपने महल में पधारे, तब बांदी रुकमदे ने सोती हुई रानी को कच्ची नींद से जगा दिया। रानी सिरोंजा एकदम घबराकर अपनी दोनों आंखें मलती हुई पलंग से उठकर खड़ी हो गई और धीरज धर कर बोली, मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई थी। आप बिराजो, मैं आपके लिए पान का बीड़ा लगा कर आती हूं। अब यहां पर जो बात है कि एक तो ये पता चलता है कि एक साथ रहने से बड़ी कोई शक्ति नहीं, जो कि गुरु जालंधर नाथ ने अपने शिष्य कानीफानाथ को समझाया। और दूसरा ये कि जो भाग्य माता वह माता ने लिख दिया, उसका लिखा अटल है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। और एक बात और, जब गुरु जालंधर नाथ ने यह कहा कि क्या हमारा वचन टल जाएगा, तो यहां से यह भी पता चलता है कि साधु बोले सहज सुबह, साधु का बोला बिरथा ना जाए। जब जालंधर नाथ जी ने बोल दिया कि रानी श्रीयल की शादी जो है वो गोगावीर से होगी, उधर गुरु गोरखनाथ जी भी यही वचन कर गए थे। तो साधु के बोलने से जो भाग्य माता है वो लिख देती है। इसे समझना जरा गौर से। अब आगे क्या होता है ये साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अलख निरंजन।